ये लड़की ने देखा कि जो शर्ट उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए धोई थी वही शर्ट फैक्ट्री की नई स्टाफ ने पहनी हुई थी। आसपास के लोग नई स्टाफ की तारीफ कर रहे थे और लड़की का दिल अंदर से टूट गया। लड़की का बॉयफ्रेंड फैक्ट्री का ओनर था। वह हमेशा कहता था कि फैक्ट्री में लव रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। इसी वजह से उसने कभी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा सबके सामने लड़की से डिस्टेंस बनाकर रखता था। धीरे धीरे सब वर्कर्स को लगने लगा कि लड़की बस ओनर के पीछे पड़ी हुई है। जब नई स्टाफ फैक्ट्री में आई तो उसने लड़की को अपनी दुश्मन समझ लिया। रोज ओनर के पास जाने के नए नए बहाने बनाती थी। इस बार ओनर ने भी उसे इग्नोर नहीं किया बल्कि उसका अटेंशन एंजॉय करने लगा। लड़की अब पूरी तरह थक चुकी थी। उसने रिजाइन करने और घर जाकर शादी के लिए हाँ बोलने का फैसला कर लिया। सुपरवाइजर ने उसे समझाने की कोशिश की क्योंकि लड़की फैक्ट्री की इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्टाफ थी और 3 दिन बाद नेशनल स्किल कंपटीशन था। पर लड़की का डिसीजन पक्का था, इसलिए मजबूरन सुपरवाइजर ने रिजाइन पर साइन कर दिया। जब लड़की पलट कर जाने लगी तो सीधा बॉयफ्रेंड से टकरा गई। जमीन पर गिरा रिजाइन लेटर देखकर ओनर गुस्से से भर गया। 3 दिन बाद कंपटीशन था और लड़की रिजाइन कर रही थी। उसने वही लेटर फाड़ दिया और वार्निंग दी कि उसकी परमिशन के बिना लड़की कहीं नहीं जा सकती। तभी नई स्टाफ ट्रेन टिकट लेकर आई। जैसे ही लड़की टिकट लेने आगे बढ़ी, नई स्टाफ ने जानबूझकर टिकट जमीन पर गिरा दी। लड़की को गुस्सा आ गया और उसने नई स्टाफ को धक्का दे दिया। नई स्टाफ रोने धोने का ड्रामा करके सीधा ओनर के पास चली गई। गुस्से में आकर ओनर ने फैक्ट्री के नाम पर नोटिस निकाल दिया। उस नोटिस में लिखा था कि लड़की मैनेजमेंट फॉलो नहीं करती, इसलिए उसकी मंथली परफॉर्मेंस काटी जा रही है। लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। 7 साल का प्यार एक नई स्टाफ के ड्रामे से भी कम निकला। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। लड़की भीगती हुई बाहर खड़ी थी। तब दूर से ओनर की गाड़ी आई, लेकिन लड़की के पास आने के बजाय ओनर छाता लेकर नई स्टाफ को प्यार से गाड़ी में बिठाकर ले गया। उसने लड़की की तरफ देखा तक नहीं। लड़की ने माँ को फोन किया और शादी के लिए हाँ बोल दी। बारिश में भीग कर घर गई और रात को उसे तेज बुखार हो गया। फिर भी कंपटीशन के लिए वह स्टेशन पहुंची। ओनर ने उसे देखा लेकिन कंसर्न दिखाने के बजाय ताना मारा। अपनी हेल्थ का ख्याल क्यों नहीं रखती? अगर कंपटीशन मिस हो गया तो शेयर होल्डर्स को क्या जवाब दोगी? लड़की चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। बुखार के साथ लंबा सफर उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह हॉस्पिटल में थी। उसे लगा ओनर उसे हॉस्पिटल लाया होगा, लेकिन नर्स ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री का ओनर वह तुम्हें नहीं लाया। वह तो पास के रूम में फैक्ट्री की नई स्टाफ का ख्याल रख रहा है। इसी बीच माँ का फोन आया। जैसे ही माँ को पता चला कि लड़की यंगचेंग में है, माँ ने तुरंत उसके लिए घर जाने का फ्लाइट टिकट बुक कर दिया। लड़की मना करने ही वाली थी कि ओनर रूम में आ गया। उसकी हालत देखकर उसे थोड़ी देर के लिए गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही नई स्टाफ अंदर आई वह फिर से बिल्कुल फॉर्मल बन गया। उसने कहा फैक्ट्री इंसानियत के नाते लड़की का मेडिकल बिल पे करेगी, लेकिन गलती लड़की की ही थी क्योंकि वह अपनी सीट पर नहीं बैठी थी। तब लड़की को पता चला कि उसके लिए जो टिकट बुक हुई थी वह स्टैंडिंग टिकट थी, सीट ही नहीं थी। उसने नई स्टाफ से पूछा तो उसने कह दिया सिस्टम ने रैंडम टिकट दिया होगा, शायद इसकी किस्मत ही खराब थी। इतना कमजोर बहाना होने के बावजूद ओनर ने नई स्टाफ की बात मान ली। उल्टा उसे 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और बोला 5 स्टार होटल बुक करो, कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सुनकर लड़की बस हल्की सी मुस्कुरा दी। इतने सालों से फैक्ट्री के पास पैसा कम है कहकर उसे सिर्फ सस्ते लॉजेस मिलते रहे और नई स्टाफ के लिए सीधा लग्जरी होटल। लड़की ने अपना सारा सामान अलग कर लिया। वह आज रात ही घर जाने वाली थी। तभी ओनर ने उसे 5,000 रुपए भेजे। ये वही पैसे थे जो फैक्ट्री ने उसकी परफॉर्मेंस से काट लिए थे। उसने मैसेज भेजा कल अच्छे से कंपटीशन देना, फैक्ट्री को डिसअपॉइंट मत करना। लेकिन लड़की ने बिना सोचे पैसे वापस कर दिए। उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था।